तो आज हम करेंगे नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ द थर्मामीटर नीड टू बी इंसर्टेड वाइल टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इज। तो कितना इंसर्ट करना चाहिए? इसका राइट आंसर आएगा 1 इंच। 1 इंच जो होता है वो सेफ़ होता है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो कोई रेक्टल इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसका तो इसलिए 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में कौन सी जो साइट है रिकमेंड करते हैं? लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई। तो लेटरल आस्पेक्ट थाई में क्या होता है, जो बच्चों में डेल्टॉइड मसल्स फुली डेवलप नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको जो वास्टस लेटरालिस मसल होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जो कि थाई के आउटर साइड में होते हैं। तो ये सबसे सेफ़ होते हैं और प्रेफर्ड करते हैं कि IM इंजेक्शन है वो इधर ही लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years old child was brought to the emergency room with hypovolemic shock. The initial fluid bolus should administered at. तो इसमें क्या है देखिए, ऑप्शन 10 ml पर kg बॉडी वेट, 20 ml पर kg बॉडी वेट, 30 ml पर kg बॉडी वेट या फिर 40 ml पर kg बॉडी वेट। तो 30 ml पर kg बॉडी वेट। अगर बच्चा 3 साल का है तो चाइल्ड में जो हाइपोवोलेमिक शॉक में तो सबसे पहले 20 ml पर kg आइसोटोनिक सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट देते हैं। तो ये रैपिड IV बॉलिस दिया जाता है, इससे जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो जल्दी रिस्टोर होता है। सो इसलिए इसको 20 ml पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्राऑसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। तो किस लिए इंट्राऑसियस रूट किस लिए यूज़ किया जाता है? तो जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। तो देखिए ऑप्शन देखिए, एज अंडर एज 6, ओवर एज 6, क्रिटिकली अंडर एज 6 या क्रिटिकली ओवर एज 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो ये होता है किसमें यूज़ किया जाता है, जो कि अगर कोई भी बच्चा एमरजेंसी में बच्चा आता है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है और उसको जो उसका IV एक्सेस है वो नहीं मिल रहा होता, तो जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली बोन मैरो में दी जाती है। तो इससे हम इंट्राऑसियस रूट भी कहते हैं। तो ये जनरली एग्ज़ाम का बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड अंडर 6 ईयर्स हैं, उनको इंट्राऑसियस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्रॉप फैक्टर ऑफ पीडियाट्रिक ड्रिप इज। तो पीडियाट्रिक ड्रिप 2 तरह के ड्रिप्स होते हैं IV इन्फ्यूज़न सेट्स। एक मैक्रो ड्रिप्स होता है, एक माइक्रो ड्रिप होता है। तो जो माइक्रो ड्रिप यूज़ होता है वो पीडियाट्रिक्स में यूज़ होता है, जो मैक्रो होता है वो अडल्ट्स में यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ड्रिप में ड्रॉप्स होती हैं 60 ml, 60 ड्रॉप्स बोल सकते हैं आप। 60 ml में कितनी होती है? 1 ml। 60 ड्रॉप्स में 1 ml होता है। तो जो अडल्ट है उनको मैक्रो ड्रॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न वाइल एडमिनिस्ट्रिंग सल्फोनामाइड्स प्रिपरेशन इज। तो देखिए ऑप्शंस, weigh the child daily, maintain intake output chart, administer the drug as prescribed at times, monitor drug level in the blood। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मेंटेन करना है, इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है। तो जो सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्ट किडनी में क्रिस्टल बनाती हैं, किडनी में जो क्या करती हैं, क्रिस्टल्स बनाती हैं। तो इसलिए जो पेशेंट को एडिक्वेट जो फ्लूइड्स देने पर और उनके जो यूरिन आउटपुट है जो मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट्स कंसीडर्ड सेफ एंड नॉट कॉस्टिक टू स्मॉल वेन्स वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट TPN। तो इसमें ऑप्शंस देखिए 5%, 10% ग्लूकोज, 25% ग्लूकोज या 50% ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो देखिए 10% ग्लूकोज है, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन जो ग्लूकोज है 25 या 50% होता है वो पेरिफेरल वेन्स को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए 10% ग्लूकोज हमेशा सेफ माना जाता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय। तो कैसे करते हैं उनको डिस्पोज ऑफ? तो डिस्ट्रक्शन एंड डंपिंग इन द सिक्योर्ड लैंडफिल में उनको हम डंप करते हैं। इसका जो राइट आंसर, तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हजार्डस होती हैं, इन्हें नॉर्मल डस्टबिन में नहीं फेंकते, तो प्रॉपर जो डिस्ट्रक्शन के बाद इन्हें सिक्योर्ड लैंडफिल में ही डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन स्मॉल कैंप्स। तो कौन सा मेथड है? बिरल।
तो ये क्या है, जहाँ पे प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है वहाँ स्मॉल कैंपस में जो ये सिस्टम है यूज़ किया जाता है प्यूरल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है देखने में तो, पर इनके जो आंसर्स है कई बार हमें समझ नहीं आते, तो इसलिए आपको ये भी कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लाइज। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑप्शन देखिए, सोशल इनजस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल इनक्वालिटी, सोशल जस्टिस। तो सोशल इनक्वालिटी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी में लोगों का अनइक्वल स्टेटस, इनकम या पावर के बेसिस पर डिवीजन होना ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डवेल्स 8 डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ फैमिली लाइफ साइकिल कपल्स कम अंडर, स्टेज 1, स्टेज 7, स्टेज 8 या स्टेज 5। तो ये स्टेज 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, न्यूली मैरिड कपल बिना चिल्ड्रन के स्टेज 1 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्टिग्मा ड्यू टू social stigma is felt or assumed in case of disability or by community brings isolation, serious problems, bitterness या all of the above। तो इसका जो राइट आंसर आएगा all of above इज़ द राइट आंसर। तो डिसेबिलिटी की वजह से सोसाइटी कभी कभी स्टिग्मा क्रिएट करती है, जिससे आइसोलेशन, इमोशनल बिटरनेस और जो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रेवेटेड बाय। तो इसका ऑप्शन देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या नन ऑफ द अबव। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द राइट आंसर। तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जॉब्स उतनी फास्ट क्रिएट नहीं होंगी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लोअर ऑफ द ब्लड शुगर लेवल द लेसर इज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसमें देखिए, सिंपल एसोसिएटिव, सिंपल कॉजल, कॉजल नल, कॉजल डायरेक्शनल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कॉजल एंड कॉजल डायरेक्शनल इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या है, यहाँ कॉज भी बताया गया है ब्लड शुगर और इफेक्ट भी बताया गया है कि इन्फेक्शन रिस्क, और डायरेक्ट ये सब कुछ डायरेक्शन भी क्लियर हैं, तो इसलिए कॉजल एंड डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हु रिसीव एक्सरसाइज थेरेपी रिपोर्ट बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड रिक्वायर लेस ड्रग डोज देन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स नॉट रिसीविंग एक्सरसाइज थेरेपी। तो इसमें देखो ऑप्शंस, सिंपल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, सिंपल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी और जो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है बीपी कंट्रोल प्लस ड्रग डोज हैं होती हैं। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है और डायरेक्शन भी क्लियर है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अगर मेरे साथ अगर आपने नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो जो आपका पेपर रहेगा वो 8 जुलाई को अनाउंस हो चुका है। 8 जुलाई को आपका पेपर है, बुधवार को। सो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लो, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना लो। थैंक यू वेरी मच।